जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। शर्मा ने कहा कि चंपई सोरेन की जासूसी कराई जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा की तरफ से झारखंड के सह चुनाव प्रभारी भी हैं। हिमंता ने कहा कि उन दोनों के नाम, यानी जो 2 लोग जासूसी कर रहे थे, उनके नाम और उनकी तस्वीर मेरे पास है, लेकिन मैं इसे सार्वजनिक नहीं कर रहा क्योंकि संभव है कि वे किसी और नक्सल ऑपरेशन या किसी मामले की जांच में हों। तो ये स्वाधीन भारत में ऐसा कभी नहीं हुए कि एक आपका कॉलीग है, कॉलीग का साथ आपने अपना स्पेशल ब्रांच को ड्यूटी लगाया। मेरा भी संदेह है कि शायद उनका फोन भी टैप हुआ होगा। जब 2 अधिकारी को आप डिप्लॉय किया है, 5 स्टार होटल में एक साथ रुकने के लिए आपने फंडिंग किए हैं, फ्लाइट में एक साथ आने के लिए फंडिंग किए हैं, तब ये कितना बड़ा मामला हो। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पूछताछ में पकड़े गए दोनों लोगों ने आईजी प्रभात कुमार का नाम लिया है। उनके कहने पर ही दोनों सब इंस्पेक्टर जासूसी कर रहे थे। संभव है कि चंपई सोरेन का फ़ोन टैप भी हुआ है। दोनों फ्लाइट में चंपई सोरेन के साथ यहां आए और चंपाई जहां ठहरे थे उसके पास ही होटल लेकर रह रहे थे। चंपई सोरेन को कई बार एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उनकी तस्वीर ले रहा है। चंपई सोरेन की तरफ से उनके आप्त सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी गुरु प्रसाद महतो ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया है कि इस दौरान एक महिला को भी उसी फ्लोर पर देखा गया जहां चंपई सोरेन रुके हुए थे। उन्होंने कहा कि एक बहुत गंभीर मामला है। एक सरकार ने अपने ही मंत्री के ऊपर सर्विलांस लगाकर रखा हुआ है। इतना बड़ा सर्विलांस आज तक कहीं नहीं हुआ है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को पिछले 5 महीने से सर्विलांस में रखा हुआ है। हिमंता ने कहा कि यह एक गलत परंपरा है। प्राइवेसी को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश है। दोनों व्यक्ति इस समय चाणक्यपुरी थाने में हैं। ऐसा भारत में कहीं नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने पूरी फंडिंग की है, फ्लाइट में आने के लिए फंडिंग की है, होटल में ठहरने के लिए फंडिंग की है, तो यह कितना बड़ा मामला है, आप इसको समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि 30 अगस्त को राज्यपाल से मिलकर उनको इस मामले से अवगत कराया जाएगा। इधर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा है कि इस मामले में एक महिला के भी शामिल होने की बात सामने आई है। ऐसा तो मुगल काल में होता था, जब लोग सत्ता में आने के लिए अपने सगे संबंधियों की बलि चढ़ाने को तैयार रहते थे। दोस्तों, हिमंता बिस्वा शर्मा भले ही कह रहे हों कि संवैधानिक भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि इस मामले में उनके पास जानकारी का अभाव है। 5 साल पहले तक झारखंड में उनकी ही पार्टी की सरकार थी। रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, जो अभी उड़ीसा के राज्यपाल हैं। रघुवर सरकार पर ऐसे आरोप लगते रहे कि उन्होंने अपने ही सरकार के मंत्री सरयू राय और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जासूसी कराई। मंत्री रहते 2 बार सरयू राय ने खुद जासूसी करते स्पेशल ब्रांच के अफसरों को पकड़ा। पूछने पर उन्होंने बताया कि वे अपने उच्चाधिकारियों के आदेश पर ऐसा कर रहे थे। सरयू राय ने इसकी शिकायत भी उस समय पुलिस के आला अधिकारियों से की थी। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष रहते हुए हेमंत सोरेन ने भी आरोप लगाया था कि रघुवर दास सरकार उनकी जासूसी करा रही थी और उनके फ़ोन टैप हो रहे थे। साल 2020 में आम आदमी पार्टी के नेता और अभी कांग्रेस के उड़ीसा समेत 3 राज्यों के प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार ने ट्वीट करके पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। डॉक्टर अजय का आरोप था कि रघुवर दास की सरकार भाजपा के कद्दावर नेता और उस समय के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मंत्री सरयू राय और जमशेदपुर के भाजपा नेता थे उस समय, अभी समाज सेवी हैं, भाजपा से बाहर हैं, अमरप्रीत सिंह काले, उनके समेत 400 लोगों की जासूसी और फ़ोन टैपिंग कराती थी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। और दोस्तों, झारखंड ही नहीं, देश के कई दूसरे राज्यों में मंत्रियों और राजनेताओं की जासूसी कराने के आरोप सरकारों पर लगते रहे हैं। 25 अप्रैल 2024 को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी
और लिखा कि जेल में केजरीवाल की जासूसी कराई जा रही है। उन्होंने लिखा कि यह चिट्ठी जेल में केजरीवाल को दी जा रही यातनाओं से अवगत कराने के लिए लिख रहा हूं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे सीसीटीवी से ऐसे निगरानी की जा रही है जैसे कोई बहुत बड़ा जासूस जासूसी करा रहा है। इसी साल मई के महीने में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने राज्य सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में। कुमारस्वामी ने कहा कि हमारे फ़ोन टैप किए जा रहे हैं, मेरे आसपास के 40 लोगों के फ़ोन टैप हो रहे हैं। HD रेवन्ना का फ़ोन भी टैप किया जा रहा है। रेवन्ना कुमारस्वामी के भाई हैं, जिन्हें अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामलों में जमानत पर रिहा किया गया है। दोस्तों, भारत के राजनीतिक इतिहास में जासूसी का मामला कोई नया नहीं है और झारखंड का ये चंपई सोरेन का मामला कोई पहला और आखिरी नहीं है। पहले भी ऐसे कई स्कैंडल्स हुए हैं जिनमें सरकारें तक गिर गईं, मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, कभी CBI जांच का आदेश हो गया तो कभी मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि राजनीतिक जासूसी की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में ही हो गई थी। बात 1962 यानी 1962 की है। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के पावरफुल मंत्री थे TT कृष्णामाचारी। उन्होंने अपना फ़ोन टैप होने का आरोप लगाया था। उन्होंने उस समय के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर BN मलिक का नाम भी लिया था। वहीं तत्कालीन मंत्री रफ़ी अहमद किदवई ने भी आरोप लगाया था कि सरदार पटेल के कहने पर उनका फ़ोन टैप किया जा रहा था। हालांकि न तो उन्होंने इसका विरोध किया और न ही इसकी शिकायत की। संचार मंत्री थे और संचार मंत्री होने के नाते उन्होंने AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में रखे सामान्य टेलीफोन को अपने पास ट्रांसफ़र करा लिया और अपने परिवार के सदस्यों को सलाह दी कि उनके ऑफिशियल फ़ोन को डिनर के दौरान पारिवारिक मामलों पर जब चर्चा हो रही हो तो उस फ़ोन को बिजी रखें। दोस्तों, 1959 में लोकप्रिय थल सेना प्रमुख जनरल KS थिमैया ने तत्कालीन रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन के सामने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके ऑफिस और घर दोनों में बग थे। उन्होंने अपने एक इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ की मदद से इसे डीबग किया था। बग यानी एक ऐसा छोटा सा यंत्र जिससे जहां लगाया गया है वहां बातचीत को सुना जा सकता है। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर रहे MK धर ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि इंदिरा गांधी ने अपने ही होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह के खिलाफ जासूसी के लिए IB को कहा था। ज्ञानी जैल सिंह और ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह बने जरनैल सिंह भिंडरावाले के बीच जो बातचीत हुई थी उसे रिकॉर्ड किया गया था। मेनका गांधी और उनके परिवार के खिलाफ भी फ़ोन टैपिंग के कई मामले सामने आए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक MK धर ने यह माना कि उन्होंने मेनका गांधी की मां अमतेश्वर आनंद के जोरबाग वाले घर में व्यक्तिगत रूप से फ़ोन टैपिंग डिवाइस इंस्टॉल किया था। मेनका गांधी की मैगजीन सूर्या के ऑफिस पर छापे पड़े, जासूसी हुई, मेनका गांधी के दोस्तों की फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग की गई। दोस्तों, वेबसाइट ललन टॉप ने पत्रकार और लेखक विजय त्रिवेदी के हवाले से लिखा है कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से उनके रिश्ते खराब हो गए थे और ये राष्ट्रपति की जासूसी का पहला मामला है जिसमें राजीव गांधी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से राष्ट्रपति की जासूसी करवाई थी। इसका जिक्र भी MK धर की किताब ओपन सीक्रेट में है। ज्ञानी जैल सिंह को इसका अंदाज़ा था कि उनकी जासूसी प्रधानमंत्री करा रहे हैं, इसलिए वे अपने मेहमानों से राष्ट्रपति भवन के गार्डन में मिलते थे। साल 1990 यानी 1990 में चंद्रशेखर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह और उनकी नेशनल फ्रंट की सरकार पर आरोप लगाया कि वे उनका फ़ोन टैप करा रहे थे। हालांकि ये आरोप बस आरोप ही बनकर रह गए। 1990 में ही चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। 2 मार्च 1991 को हरियाणा पुलिस के सिपाही प्रेम सिंह और राज सिंह राजीव गांधी के निवास 10 जनपथ के बाहर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। जैसे चंपई सोरेन की जासूसी के आरोप में झारखंड के स्पेशल ब्रांच के 2 अधिकारियों को, सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों सादे कपड़ों में थे और गिरफ्तारी के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि वे कुछ सूचना जुटाने के लिए
10 जनपद भेजे गए थे। कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इल्ज़ाम था कि उन्होंने राजीव गांधी की जासूसी करवाई है। यह मामला खूब गरमाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने सिफारिश की कि मैं एक संसदीय संयुक्त समिति बना देता हूं, उससे जांच करा लीजिए, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। उसने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद संसद में फ्लोर टेस्ट की नौबत आ गई। फ्लोर टेस्ट होना ही था कि इसके पहले चंद्रशेखर ने सबको चौंकाते हुए 7 मार्च 1991 यानी 7 मार्च 1991 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, 1988 में कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े की सरकार में फ़ोन टैपिंग का मामला सामने आया था। इसके कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को रिज़ाइन करना पड़ा था। तब हेगड़े की सरकार के समय के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने 50 से अधिक नेताओं और मंत्रियों के फ़ोन टैप करने के आदेश दिए थे। असल में तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, बोफोर्स मामले में वे घिरे हुए थे। ऐसे में जनता पार्टी के नेतृत्व वाली हेगड़े सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार को जांच का मौका मिल गया। दबाव में आकर फ़ोन टैपिंग के इस चर्चित मामले में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। साल 2008 में कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया की बातचीत का टेप सामने आया, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नीरा राडिया टेप कांड सबसे चर्चित कांड रहा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साल 2008 से 2009 के बीच नीरा राडिया और कुछ राजनेताओं और कॉरपोरेट घरानों के बीच हुई बातचीत को टेप किया था। इसमें कुछ पत्रकार भी शामिल थे। नीरा राडिया पर पॉलिटिकल लॉबिंग का भी आरोप लगा था। टेप कांड के बाद यह खुलासा हुआ था कि राडिया ये लॉबिंग करती थी कि किस नेता को कौन सा मंत्री का पद दिया जाएगा। इसमें तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा का नाम भी आया था। उन्हें 2G स्पेक्ट्रम मामले में इस्तीफा देना पड़ा था। दोस्तों, साल 2011 में इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी। उस वक्त के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने यह संदेह जाहिर किया था कि उनके दफ्तर की सुरक्षा में सेंध लगी है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इसकी जांच कराने की गुजारिश करते हुए एक लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने लिखा था कि उनके दफ्तर में 16 महत्वपूर्ण जगहों पर चिपकने वाले पदार्थ दिख रहे थे, यानी ग्लू जैसा कुछ दिख रहा था। उन्होंने शक जाहिर किया था कि हो सकता है कि मंत्रालय के कामकाज पर नज़र रखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उस चिपकने वाले पदार्थ को महज च्युइंगम करार दिया था। बाद में प्रणब मुखर्जी ने भी कहा था कि आईबी की जांच में कुछ नहीं मिला था। 2013 में अरुण जेटली राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। उन्होंने फ़ोन टैप कराने का आरोप लगाया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। 32 पेज की एक चार्जशीट फाइल की गई थी। इस मामले में जिन 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था, उसमें दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अरविंद डबास और 3 प्राइवेट डिटेक्टिव्स शामिल थे। दोस्तों, साल 2020 में जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच अनबन चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था, तो पायलट ग्रुप ने भी कई विधायकों के फ़ोन टैप किए जाने के आरोप लगाए थे। इस पर गहलोत ने कहा था कि पायलट खेमा सरकार गिराने की साजिश रच रहा था। साल 2021 में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए कई देशों में नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के कॉल रिकॉर्ड करने की बात भी सामने आई थी। इसमें भारत का नाम भी शामिल था। तो दोस्तों, हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह जासूसी का आरोप लगा रहे हैं, और अगर ये आरोप सच भी है, तो झारखंड में भी इसके पहले रघुवर दास की सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी, उसमें ही कई नेताओं के फ़ोन टैप करने और उनकी जासूसी करने के आरोप सामने आ चुके हैं। और देश में तो लंबी फेहरिस्त है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा जिस आज़ाद भारत की बात कर रहे हैं, वो हो सकता है कि 2014 के बाद आज़ाद हुए भारत की बात कर रहे हों, लेकिन 2014 के बाद भी ऐसे कई मामले हैं जिनका जिक्र मैंने किया। तो दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।